फिल्म मेकर्स आज का जो वीडियो है ना वो हमारे वॉइस ओवर इंडस्ट्री के ऊपर है. नाउ बेयर इन माइंड वाइल वॉइस ओवर्स हमारे इंडस्ट्री का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, आर्ट के इतने सारे वर्टिकल्स को सपोर्ट करता है. एज एन इंडस्ट्री वॉइस ओवर्स आर यूज्ड एनी एंड एवरीवेयर, मच आउटसाइड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एज वेल. आप प्लेन में बैठो, ट्रेन में सफ़र करो, आपके टेलीकॉम की जो प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस होती हैं वहाँ आप देखो, वॉइस ओवर्स आर एवरीवेयर. और ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, लाइक आई सेड बिफोर. तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं. अगर आपको कल एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट गो इनटू बिकमिंग वन, ये सारी चीज़ें समझते हैं इस इंट्रो के बाद. तो वॉइस ओवर एग्जैक्टली क्या है? वॉइस ओवर एब्रिविएटेड एज VO बेसिकली इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग वॉइसेस फॉर वेरियस यूज केसेस, राइट? यू नो, सिनेमा में अलग तरीके से यूज़ होता है, किसी प्रोडक्ट को बेचने में अलग से यूज़ होता है, एडवर्टाइजिंग में अलग से यूज़ होता है. सो देर आर लॉट्स ऑफ वेज इन विच वॉइस कैन बी यूज्ड. तो इसको डिटेल में समझते हैं आगे जाके. वॉइस ओवर का जो निर्माण है वो अर्ली 20th सेंचुरी में रेडियो शोज़ के द्वारा हुआ था, जहाँ पे लिटरली एक एक्टर अलग अलग आवाज़ निकाल के अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करके वो शोज़ रिकॉर्ड करते थे और लोग सुनते थे और उनको बड़ा मज़ा आता था. आज भी ये वापस आ रहा है एंड मैनी ऑडियो प्लेज आर कमिंग बैक, और वॉइस एंड ऑडियो इज कमिंग बैक इन सच अ ह्यूज वे. इट्स ऑलरेडी देयर एंड नाउ इट्स अ होल न्यू इंडस्ट्री दैट पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ. इसलिए ये वीडियो बड़ा रेलिवेंट भी हो जाता है फॉर एनीबडी हु वांट्स टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट. तो और इसके यूज़ केसेस समझते हैं. जैसे पिक्चरों की अगर आप बात करें तो राइट, वॉइस ओवर आपको लगेगा क्या है, मतलब वॉइस ओवर ही तो है. नहीं, ये एक ऐसा टूल है जो एक प्रोड्यूसर के लाखों रुपए बचा सकता है. एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई. तो मान लो आप एक फिल्म मेकर हैं, आप एक जेम्स बॉन्ड स्टाइल कोई आप मसाला एक पिक्चर बना रहे हैं, राइट? पर आपको कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाना बहुत ज़रूरी है फॉर सम रीज़न. अब यहाँ पे उसकी बैक स्टोरी का टाइम नहीं है, ना आपके प्रोड्यूसर के पास है ना आपके ऑडियंस के पास है. बट एज अ फिल्म मेकर यू नो कि जब तक वो बैक स्टोरी आपके ऑडियंस को पता नहीं होगी तब तक वो उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपके हीरो के साथ. तो यहाँ आपने एक कूल सा एक्शन सीक्वेंस डिज़ाइन किया, आपका कैरेक्टर आया, 2 गाड़ियाँ उड़ाई, फिर फ्रीज फ्रेम हुआ और उसने अपने बारे में 4 लाइनों में बता दिया. एंड दैट वॉइस ओवर बेसिकली एक्सप्लेन्स उसके पिछले पास्ट में क्या क्या हुआ था और इसलिए वो आज यहाँ है, और फिर आगे बढ़ती है कहानी. तो you see how that just took मतलब maybe another 10 days of shoot away and जो मेन मुद्दा था आप उस पर आ गए हो. एक आपको एक मसालेदार एक्शन फिल्म बनानी थी, वो आपने बना के अच्छी तरह दिखा दी. ऐसे ही यू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल. नैरेटिव VOs होते हैं पूरी फिल्म को समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने आपकी एक यूज़ केस की बात की. ऐसे अक्सर होता है ऐसे कि आप कहानी एक कैरेक्टर को ओवर द ईयर्स दिखा रहे होते हो. अब उसमें आप ऐसे उसकी हर साल की हर चीज़ तो आप नहीं दिखा सकते ना. तो एक सूत्रधार होता है, एक नरेटर होता है. 1947 भारत आजादी की दहलीज पे था, लेकिन हिंदू मुसलमान बंटवारे की आग अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी. Many times वो आवाज़ कैन बी अ कैरेक्टर इन योर फिल्म. Many times द आवाज़ कैन जस्ट बी अ सेलिब्रिटी जो आपको एक कहानी सुना रहा है, so on and so forth. जैसे दिल धड़कने में जो फिल्म थी जोया अख्तर की, उसमें जो वॉइस ओवर है वो उसके डॉगी का है. फिल्म में जो डॉग है कबीर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट डॉग इज टेलिंग द होल स्टोरी. तो साहब शहजादा भी है और तख्त भी है, मगर आप तो जानते हैं कि कभी कभी ये काफी नहीं होता. गुड मॉर्निंग सर. मैं भी तो इसी फैमिली का एक मेंबर हूँ. हेलो हैंडसम. अपने मुंह से कहते अच्छा नहीं लगता, मगर सच यह है कि इस फैमिली में अगर कोई नॉर्मल है तो वो मैं हूँ, प्लूटो मेहरा. कितने इंटू हो जाते हो उस कैरेक्टर के लाइफ के बारे में और आपने उसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए देखा है.
but because of the voiceover, it saves the producers a lot of time, it saves you a lot of time, and you have a product that is more engaging, and extra time was not wasted in showing things that were not as necessary or required. अब ये तो जैसे होगी फिल्मों की बात, अब जब टीवी में आते हैं तो आप कितनी बार देखते हैं जो सास है वो अपनी बहू को देख रही होती है और उसके एक्सप्रेशन बन रहे होते हैं और एक वॉइस ओवर उसका शुरू हो गया होता है, महारानी हमेशा ये चैनल देखती रहती है पर सब्सक्राइब नहीं करती. Right? I mean, voiceovers can be used in the cringiest ways possible, in the coolest ways possible. That totally depends on आप किस टाइप के आर्टिस्ट हैं और क्या करना चाहते हैं आपके वॉइस ओवर के साथ. Hope you got that point. अब आगे बढ़ते हैं. Let's talk about documentaries. Documentaries मतलब एक बहुत कामिंग सी सूदिंग सी आवाज़ शुरू होती है, आप उसका चेहरा कभी नहीं देखते, आप सिर्फ जानवर देख रहे होते हो एक एनिमल डॉक्यूमेंट्री में, पर आप पूरी तरीके से हुक ऑन होते हो बिकॉज वो एक आवाज़ आपको उस एनिमल किंगडम के बारे में सब कुछ बता रही है, उस एनिमल के पैटर्न्स के बारे में सब कुछ बता रही है, वो कैसे बिहेव करता है, क्या सोचता है, और अब फिर जब आप विजुअल्स देखते हो तो इमीडिएटली वो सारी बातें जो बोल रहा होता है उसका एक कनेक्ट वापस आता है. A giant petrel. They try to flee, but running isn't an emperor's strong point. A slip is all the petrel needs. The chick is grabbed by his neck feathers, but the down just falls away. So how great is that? And which is why now one should understand कि अगर यार I want to be a part of an industry like this, तो how am I supposed to go about it? So now जो सबसे पहला point है वो ये है कि भाई आप ये मत सोचो कि आपकी अगर भारी आवाज़ नहीं है या सिर्फ बच्चन साहब टाइप आवाज़ नहीं है तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी आवाज़ पतली हो सकती है, श्रीली हो सकती है, बेस हो सकता है, कैन बी एनीथिंग. आपको आना चाहिए उस वॉइस को टेक्निकली यूज़ करना. ठीक है. सो वाइल आई एम नॉट सेइंग कि एनीबडी कैन बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आई एम सेइंग कि आवाज़ किसी भी टाइप की हो सकती है क्योंकि आपके यूज़ केसेस यू डोंट नो कहाँ पे हो सकता है. बहुत बार हम एनिमेशन फिल्म्स देखते हैं जिसमें इतने सारे प्यारे प्यारे क्रेजी कैरेक्टर्स होते हैं. किसी की छोटी सी पतली सी आवाज़ होती है, किसी की भारी आवाज़ होती है, किसी की नॉर्मल डे टू डे बंदे ऐसी आवाज़ होती है. टिकट भैया, ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने अपने घर को सन सिटी यानी सूरज का घर बनाया है. भैया लेकिन आपने मुझे तो नहीं बताया. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ टोनैलिटी जो डायरेक्टर ढूंढ रहा है. और अगर आप ही की वो पतली स्क्वीकी आवाज़ है जो उसको एक चिड़िया के लिए चाहिए तो फिर आप यू विल गेट द जॉब. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट यू विल ओनली गेट द जॉब नॉट बिकॉज ऑफ योर वॉइस. दैट इज जस्ट वन थिंग. यू विल गेट द जॉब बेस्ड ऑन योर टेक्निकल नो हाउ ऑफ द बिजनेस. तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, जैसे कि डिक्शन. ठीक है. मतलब कोई भी लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशंस आपको ठीक से पता होना चाहिए. अगर कोई बंदा आपको बैठा के प्रोनाउंसिएशन उस चीज़ का समझा रहा है तो फिर वो बात नहीं होती. राइट. क्लैरिटी, आवाज़ में क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी होती है और उसको मॉड्यूलेट करना आना चाहिए आपको, विच बेसिकली मीन्स कि मेनी अ टाइम्स डायरेक्टर आपको बोल सकता है कि यहाँ क्लैरिटी नहीं, थोड़ी मफल तरीके से बोलो. तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्या करोगे आपके वोकल कॉर्ड्स को जो क्लैरिटी से स्लाइटली अनक्लियर होके स्क्वीकी तरीके से एक चीज़ निकल जाए और फिर वापस जब क्लियर होना हो तो कैसे वापस आ जाए. यू हैव टू हैव अ कमांड ऑन योर वोकल कॉर्ड्स. अब बात आती है इन अंडरस्टैंडिंग थ्रो ऑफ वॉइस. मतलब अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आपकी आवाज़ पतली है, इंटरेस्टिंग है, किसी फिक्शन एनिमेशन कैरेक्टर पे आ सकती है, तो आप चले तो जाएंगे और आप क्लियरली मॉड्यूलेट करके आवाज़ दे तो पाएंगे, पर आपके कैरेक्टर तो एक्टिंग कर रहा है. क्या आपको एक्टिंग करना आता है? अगर नहीं तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लर्न. यू हैव टू लर्न वॉइस एक्टिंग. यू हैव टू लर्न कि आप आवाज़ के थ्रू अपने इमोशंस को कैसे रीच करवा सकते हैं, कैसे फील करवा सकते हैं. दैट इज़ एन एक्सरसाइज, दैट इज़ अ वर्कशॉप, दैट इज़
तपस्या इन इटसेल्फ जो आपको लेना ज़रूरी है और आपको रोज़ करना ज़रूरी है, ताकि फिर आप अपने कंपटीशन से हेड रह सकें। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके एक वो सीट के लिए, एक उस गिग के लिए इस देश में तो मतलब करोड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। तो हाउ विल यू गेट द जॉब? यू विल गेट द जॉब व्हेन यू आर अ मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स डन करेक्टली। अब इसको आगे कैसे करा जाए? यू बेसिकली रिकॉर्ड अ डेमो रील। एक डेमो रील क्या होता है कि आप एसेंशियली बस इस टाइप का एक माइक, एक स्टूडियो पे जाएं, एक सेटअप में बैठें। आप लिटरली आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ रही है, आप घर पे अपना स्टूडियो बना के आप ऑपरेट कर सकते हो। लिटरली आप क्लैडिंग डाल के, साउंड प्रूफिंग करके अच्छा सा होम स्टूडियो घर पे बना सकते हो। सॉफ्टवेयर जैसे आ गए हैं दैट कैन रिमूव नॉइज़, AI आ गया है वो, विच इज़ ऑल्सो मेकिंग लाइफ ईजी टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अनईजी इन सम अदर वेज, जिनकी हम आगे बात करेंगे। बट एसेंशियली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इस वक्त, जिसका आप फ़ायदा उठा के एक अच्छी सी डेमो रील बना सकते हैं। डेमो रील में आपको क्या करना है, आपको अलग अलग आपके जो मॉड्यूलेशन है ना, वो सब करके दिखाने हैं। आप बता सकते हो कि यार मैं भारी आवाज़ में, पतली आवाज़ में, इस एक्सेंट में, इस लैंग्वेज में मुझे ये सब कुछ करना आता है, और ये आपने एक रील बना दी और फिर आप ये रील एजेंट्स को दे सकते हैं, जो आपको बहुत सारे स्टूडियोज को मिलेंगे। आप लिटरली वो डेमो रील लेके एक CD, आजकल तो एक पेन ड्राइव या एक ऑडियो फाइल, आप जैसे चाहो वैसे आप ले जाके एक एजेंट से मिल के आप उनको वो दे दीजिए एंड request them to call you back if they like it, follow up with them later। एक पूरा तरीका होता है टू डू दिस आजकल, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लिटरली अपना डेमो रील आपके प्रोफाइल में डाल सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन डाल सकते हैं फॉर पीपल टू हियर, गेट अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन इट, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम एंड वन फाइन डे यू विल गेट अ कॉल फॉर अ प्रोजेक्ट। आप धीरे धीरे ऑन द जॉब भी नेटवर्किंग सीख जाएंगे। आपको एक आदमी ने चांस दिया ना, आपके उस स्टूडियो के साथ एक संबंध बन जाएगा, वो स्टूडियो आपको वापस किसी काम के लिए बुलाएगा। You just have to maintain relationships, keep networking, like I said, keep your social media game active, अपना एक वेबसाइट बना लीजिए, उसके बाद वहाँ पे अपने आप को मार्केट कीजिए। yes, AI आ गया है और बड़े सारे वॉइसेस कर पा रहा है, एंड दिस डज नॉट मीन कि the voice over artists are threatened today, because the AI still does not have that nuance that a human has to understand at that point in time जब उसको रिकॉर्ड करना है। अब कोई भी इंजीनियर, कोई भी डायरेक्टर अपना सर नहीं खपाएगा एक रोबोट को बताने के लिए कि यार यहाँ पे मुझे इस तरीके की बात कहनी है और इस तरीके की चीज़ समझनी है तुमको। वो एक इंसान को बता सकता है, और इंसान इतना इंटुइटिव और इमोटिव होना चाहिए, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो। आपकी जब स्किल्स शार्प होंगे, आप उनकी बात समझ के जैसे वो चाहते हैं वैसे उनके लिए परफॉर्म करके अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट लाइक no other robot can, at least as of now. So work hard, make these voiceovers happen, and I'll see you in the next one.